मुगल वंश के पांचवें और लोकप्रिय शहंशाह शाहजहां को लोग दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए आज भी याद करते हैं। ताजमहल शाहजहां और उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल की प्यार की निशानी है। मुगल बादशाह शाहजहां कला वास्तुकला के गूढ़ प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। शाहजहां एक बहादुर, न्यायप्रिय एवं दूरगामी सोच रखने वाले मुगल शहंशाह थे, जो प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर और मुगल सम्राट अकबर के पोते थे। जहांगीर की मौत के बाद बेहद कम उम्र में ही शाहजहां ने मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाल लिया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कुशल रणनीति के चलते मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया था। महज 22 साल के शासनकाल में शाहजहां ने काफी कुछ हासिल कर लिया था। आइए जानते हैं 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। एक सच्चे आशिक के तौर पर विश्व भर में अपनी पहचान बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां 5 जनवरी 1592 को लाहौर में मुगल सम्राट जहांगीर और जगत गोसाई जोधाबाई के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। इनकी माता जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। वहीं शहंशाह मुगल सम्राट अकबर के पोते के रूप में जन्मे थे। मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले उन्हें शहजादा खुर्रम कहकर बुलाया था, जिसके बाद बचपन में उनका नाम खुर्रम पड़ गया था। दरअसल खुर्रम शब्द का अर्थ खुशी होता है। वहीं दादा पोते का अत्यधिक लगाव था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने शाहजहां को गोद ले लिया था और उनकी परवरिश भी अकबर ने ही की थी। वहीं अकबर ने शाहजहां को एक महान योद्धा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने उसे बचपन से ही सैन्य कौशल का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था, जबकि शाहजहां के उसके खुद के पिता जहांगीर से बेहद तनावपूर्ण रिश्ते थे। दरअसल जहांगीर अपनी अत्यधिक चतुर बेगम नूरजहां की कूटनीतियों को मानते थे और उन्हीं को तवज्जो देते थे, जिसके चलते शाहजहां और जहांगीर में ज्यादा नहीं बनती थी। वहीं जिस तरह जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ बगावत कर मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह शाहजहां ने भी अपने पिता जहांगीर से छल कपट कर मुगल साम्राज्य का शासन संभाला था। शाहजहां की सौतली मां नूरजहां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाहजहां मुगल सिंहासन पर विराजित हो। वहीं शाहजहां ने भी नूरजहां की साजिश को समझते हुए 1622 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। हालांकि इसमें वह कामयाब नहीं हो सका। 1627 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी चतुर विद्या का इस्तेमाल करते हुए अपने ससुर आसफ खां को निर्देश दिया कि मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के सभी प्रबल दावेदारों को खत्म कर दे, जिसके बाद आसफ खां ने चालाकी से दाबर बख्श, होशंकर, गुरुसस्प, शहरयार की हत्या कर दी और इस तरह शाहजहां को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। बेहद कम उम्र में भी शाहजहां को मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया। साल 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में किया गया और उन्हें अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल सिंहासन संभालने के बाद मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपने दरबार में सबसे भरोसेमंद आसफ खां को 7000 सवार, 7000 जात एवं राज्य के वजीर का पद दिया था। शाहजहां ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल रणनीतियों के चलते साल 1628 से 1658 तक करीब 30 साल शासन किया। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल कहा गया है। शाहजहां शुरू से ही एक शौकीन, साहसी और अत्यंत तेज बुद्धि के बादशाह होने के साथ साथ कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के गूढ़ प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया और कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया है जो कि आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं एवं हिंदू मुस्लिम परंपराओं को बेहद शानदार ढंग से परिभाषित करती हैं। वहीं उन्हीं में से एक ताजमहल भी है, जो अपनी भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिनी जाती है। शाहजहां के शासन काल में बनी ज्यादातर संरचनाओं और वास्तुशिल्प का निर्माण सफेद संगमरमर पत्थरों से किया गया है। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान-ओ-शौकत और प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी।
शहंशाह शाहजहां के दरबार में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित लोग आते थे और उनके वैभव विलास को देखकर आश्चर्य करते थे और उनके शाही दरबार की सराहना भी करते थे। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। शाहजहां के राज में शांतिपूर्ण माहौल था, राजकोष पर्याप्त था जिसमें गरीबी और लाचारी की कोई जगह नहीं थी। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव और सम्मान था। इसलिए शाहजहां ने अपनी प्रजा के सामने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि बना ली थी। अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता के चलते शाहजहां ने फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पेरिस जैसे देशों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे, जिससे उनके शासनकाल में व्यापार आदि को भी बढ़ावा मिला था और राज्य का काफी विकास हुआ था। वहीं साल 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। उनकी नई राजधानी को शाहजहांबाद नाम दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। फिर साल 1648 को मुगल शासकों के मशहूर मयूर सिंहासन को आगरा से लाल किले में शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा शाहजहां ने अपने शासनकाल में बाग बगीचों को भी विकसित किया था। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल को मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने अपने शासनकाल में मौर्यकालीन कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला को बढ़ावा दिया था और कई राज्यों पर जीत हासिल कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल सिंहासन संभालते ही मुगल शहंशाह शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर पर विजय हासिल कर साल 1633 में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस दौरान शाहजहां ने आखिरी निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में बंधक भी बना लिया था, जिससे निजाम शाही वंश का अंत हो गया। शाहजी भोंसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे, लेकिन अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में विलय होने के बाद शाहजी को बीजापुर की सेवा स्वीकार करनी पड़ी थी। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगल सम्राट शाहजहां ने कुछ शर्तों के मुताबिक संधि कर ली थी, जिनमें से कुछ शर्तें इस प्रकार हैं। गोलकुंडा से संधि करने के बाद मुगल सम्राट शाहजहां का नाम खुतबे और सिक्कों दोनों पर शामिल किया गया। गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह शाहजहां के पोते और औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से कर दिया। शाहजहां को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने की बात स्वीकार की थी। मोहम्मद सैयद, फारस का मशहूर व्यापारी, गोलकुंडा का बुद्धिमान वजीर था और वह क्रोधित होकर मुगलों की सेवा में चला गया और फिर उसने मीर मुगल शहंशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। 1636 ईस्वी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुगल साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकार करने पर धावा बोल दिया और उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। संधि की शर्तों के मुताबिक सुल्तान ने हर साल 20 साल रुपए कर के रूप में देने का वादा किया। इसके अलावा गोलकुंडा को परेशान न करना, शाहजी भोंसले का मद्द नहीं करना भी संधि की शर्तों में शामिल किया गया। शाहजहां ने जबरन संधि करने के बाद अपने पुत्र औरंगजेब को 11 जुलाई 1636 ईस्वी को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। साल 1636 से 1644 के दौरान औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया गया। इसके बाद 1644 में औरंगजेब को उसके भाई दारा शिकोह के विरोध के कारण मजबूर होकर दक्कन के राज प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा। हालांकि इसके बाद साल 1645 में औरंगजेब को गुजरात का शासक बना दिया गया। इसके बाद औरंगजेब को फिर से कंधार, बल्ख आदि पर आक्रमण के लिए भेजा और फिर से औरंगजेब को साल 1652 से 1657 में दक्षिण की सूबेदारी दी गई। इस दौरान शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां की मदद से यहां की अर्थव्यवस्था एवं लगान व्यवस्था को मजबूत बनाया। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल शासकों ने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को संधि करने पर विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के दौरान गोलकुंडा दुनिया के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में उभरा। मध्य एशिया में भी मुगलों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। आपको बता दें कि मध्य एशिया में मुगल साम्राज्य के विस्तार करने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र शहजादा मुराद एवं औरंगजेब को भेजा था। 1622 ईस्वी में शाहजहां के पिता जहांगीर के समय में कंधार का किला मुगलों के अधिकार से निकल गया था, लेकिन शाहजहां के कूटनीतिक नीतियों की वजह से वहां के किलेदार अली मर्दान खां ने 1639 ईस्वी में यह किला मुगलों को दे दिया था,
लेकिन 1648 to 49 में इस किले पर फारसियों ने अपना अधिकार जमा लिया और कंधार का किला मुगलों से फिर से छीन लिया गया। और इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने कंधार के किले पर जीत हासिल करने के लिए सैन्य अभियान भी चलाए। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में कंधार के किले पर मुगल कभी अपना अधिकार नहीं कर सके। वैसे तो मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन उनके शासन में कुछ विद्रोह भी हुए, जो कि इस प्रकार है। शाहजहां के शासनकाल में साल 1628 से 1636 के बीच बुंदेलखंड का पहला विद्रोह भड़का। 1918 में बुंदेला नायक और वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने अपनी लालची प्रवृत्ति के चलते धोखाधड़ी से प्रजा का धन इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद शाहजहां ने उसकी ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली। फिर कुछ समय के बाद यह विद्रोह पूरी तरह ठंडा पड़ गया। पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के समय अफगान सरदार खां ने, जहां लोदी जो मालवा की सूबेदारी संभाल रहा था, उसने मुगल दरबार में आदर सम्मान नहीं मिलने की वजह से विद्रोह कर दिया था। शाहजहां के शासनकाल के समय एक छोटी सी घटना की वजह से सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह का मुगलों के साथ विद्रोह हुआ, जिसमें सिखों को हार का सामना करना पड़ा था। मुगल सम्राटों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, लेकिन पुर्तगाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिसको खत्म करने के लिए 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया था। मुगल शहंशाह शाहजहां के समय में साल 1630 to 1632 में ही दक्कन एवं गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे न सिर्फ कई लोगों की सूखे की चपेट में आकर मौत हो गई थी, बल्कि गुजरात और दक्कर वीरान पड़ गया था। साल 1612 में खुर्रम उर्फ शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी। इनके अलावा भी शौकीन शाहजहां की कई और पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज बेगम उनकी सबसे प्रिय पत्नी और बेहद खूबसूरत पत्नी थी। शाहजहां ने उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज रख दिया था, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नगीना। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज से शाहजहां इस कदर प्रेम करता थे कि वह उसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे और उसे अपने हर दौरे पर साथ ले जाया करता थे। यही नहीं, अपने राजकाज के हर काम भी उनकी सलाह से करते थे। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज की मुहर के बगैर शाही फरमान तक जारी नहीं करते थे। वहीं साल 1631 में शहंशाह शाहजहां की ताजपोशी के महज 3 सालों बाद अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने प्रिय बेगम की मौत से शाहजहां बेहद टूट गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद करीब 2 साल तक शहंशाह शोक बनाते रहे थे। इस दौरान रंगीन मिजाज के शहंशाह ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे। न तो उन्होंने शाही लिबास पहने और न ही शाही जलसे में वे शामिल हुए थे।